अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और हम लोग बात कर रहे हैं जनाब लेक्चर ऑफ एनाटॉमी की, और हम बात कर रहे हैं लेक्चर ऑफ लोअर लिम्ब की। जी मुझे पता है बहुत दिन हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया है, बहुत ज़माना हो गया है, मैंने आपके लिए लोअर लिम्ब में कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया। एक्चुअली मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा बिजी था, तो आप लोगों के मैसेजेस मुझे कंटिन्यूसली मिल रहे थे, तो मेरा ख्याल है बस अब टाइम ज़ाया किए बगैर काम शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि सबको जो है वो इस लेक्चर का फ़ायदा हासिल हो सके। हमने लास्ट टाइम जो बात की थी, लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर मैंने आपसे बात की थी जनरल एनाटॉमी ऑफ द थाई की। आज मैं आपसे बात करूंगा, पहले आपको बताऊंगा कि थाई को हम किस तरीके से कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा आज मसल्स ऑफ थाई की, मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जनाब अली हमारे पास एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब, आप मुझे जानते ही हैं, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ। Currently, I am working as an assistant professor and I am alhamdulillah about to be promoted to associate professor of the anatomy. टंडो आदम सुलेमान रोशन मेडिकल कॉलेज टंडो आदम में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। जब हम थाई को देखते हैं तो ये मैं इसमें अपना फेस कैम इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि बच्चे फिर वो मुझे शिकायत करते हैं कि जहाँ पे वो कैमरा होता है वहाँ से उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इसलिए ये तय किया है कि अब मैं जो एनाटॉमी की वीडियोस करूँगा उसमें अपना फेस कैम ऑन नहीं करूँगा, ताकि ये जो मैंने साथ साथ नोट बनाए हुए आप लोगों के लिए, आप इसको भी जो है वो साथ साथ देख सकें। तो जब हम थाई को देखते हैं तो हम इस डायग्राम को देखते हैं, तो आप देख रहे हो उस डायग्राम में ये जो ब्लू बैंड आपको नज़र आ रहा है, नाउ दिस ब्लू बैंड इज इनग्वाइनल लिगामेंट। अब आपने ये बात याद रखनी है कि हमारी थाई इनग्वाइनल लिगामेंट से शुरू होती है और नी तक ये जो रीजन है फ्रॉम इनग्वाइनल लिगामेंट अप टू द नी, दिस इज कॉल्ड थाई। तो इट्स ए पार्ट ऑफ अ लोअर लिम्ब। ग्लूटल रीजन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो ग्लूटल रीजन के बारे में बात करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कभी कभी हम लोग रफली ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो एरिया है फ्रॉम हिप टू नी, ये हमारा थाई है, रफली ये ठीक हो सकता है। बट जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो आपका ग्लूटियल रीजन है, और ग्लूटियल रीजन कह रहा हूँ सॉरी, ये जो आपका इनग्वाइनल लिगामेंट है, ये आपका जो हिप जॉइंट है, ये आपको हिप जॉइंट नज़र आ रहा है, इसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये इसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारी जो थाई होती है टेक्निकली ये इनग्वाइनल लिगामेंट से शुरू होती है और नी तक जो है वो चली जाती है। यही बात यहाँ मैंने लिखी है कि थाई द पार्ट ऑफ लोअर लिम्ब व्हिच इज लोकेटेड बिटवीन हिप जॉइंट एंड द नी जॉइंट। तो रफली ये ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हो। नाउ अब थाई के अंदर हमारे पास सिर्फ एक बोन होती है, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। नाउ दिस इज द फीमर। अब फीमर ऊपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है हिप बोन के साथ, और नीचे ये टिबिया के साथ बाय कंडाइलर जॉइंट बनाती है, जिसको हम नी जॉइंट बोलते हैं। और नी जैसा कि आपको मालूम है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट है। ओके, नाउ अब हमने क्या किया हुआ है, हमने थाई को समझने के लिए तीन कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। दिस इज द टीएस या ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द थाई। तो इसके अंदर आप क्लियर ये चीज़ देख पा रहे हो, और क्लियर ये चीज़ आपको नजर आ रही है कि ये इसमें फीमर आपको नजर आ रही है कट सेक्शन में, इसमें डिफरेंट फेशियल सेप्टा आपको जो है पास होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट है थाई का, ये आपका मीडियल कंपार्टमेंट है, ये आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। अभी जब आप इसको देख रहे होंगे मेरे ख्याल है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट थोड़ा सा कट रहा होगा बाहर। ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, ठीक है ना। जैसे कि हमने अपर लिम्ब में देखा था, हर कंपार्टमेंट की अपने मसल्स होते हैं, अपनी ब्लड सप्लाई होती है, अपनी नर्व सप्लाई होती है। बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी हमारे पास हर कंपार्टमेंट की अपनी ब्लड सप्लाई होगी, अपनी नर्व सप्लाई होगी, हर चीज़ उसकी अपनी होगी, ठीक हो गया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को स्टडी करते हैं। जब हम एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को देखते हैं तो एंटीरियर कंपार्टमेंट के देखें जहाँ हमारे पास मसल्स भी हैं, ब्लड सप्लाई भी और नर्व सप्लाई भी है। अब मसल जो होंगे वो सार्टोरियस है, इलियकस है, सॉस है, पेक्टिनियस है और क्वाड्रिसेप है। फिर क्वाड्रिसेप अभी हम बात करेंगे कि चार मसल्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक मसल बना लेते हैं, इसको हम क्वाड्रिसेप फेमोरस कहते हैं। ब्लड सप्लाई थाई की नहीं, पूरे के पूरा आपके लोअर लिम्ब की इंक्लूडिंग थाई, वो फीमेल आर्टरी से ओरिजिनेट होती है। इसी तरीके से जो थाई की नर्व सप्लाई होगी वो आपकी फीमेल नर्व होगी। याद रहे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई इज द ओनली पार्ट ऑफ द थाई व्हिच इज नॉट सप्लाइड बाय द शैडिंग नर्व। बाकी पूरी की पूरी जो लोअर लिम्ब होती है वो तकरीबन सारी की सारी शैडिंग नर्व जो है वो सप्लाई करती है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं शायद थोड़ा सा गलत किया गया शुरू में, कि द होल लोअर लिम्ब इज सप्लाइड बाय शैडिंग नर्व एक्सेप्ट द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, जिसको फीमेल नर्व सप्लाई देती है, ठीक हो गया। ओके, अब हम एक एक करके इसके मसल्स को देख लेते हैं। ये डायग्राम है, उसके अंदर आपको डिफरेंट मसल जो है वो थाई के आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
और आप देख पा रहे होंगे इनको। अब मैं आपको इनको डायग्राम में दिखाता जाऊंगा एक एक करके, और इनके आपको एक्शन भी बताता जाऊंगा और उनकी ओरिजिन और इंसर्शन भी बताता जाऊंगा। याद रहे, चूंकि एनाटॉमी की ओवरऑल जो स्टडी है, जो टीचिंग है, वो पूरी दुनिया में चेंज हो रही है। अब आपको इंडिविजुअल मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो मसल्स हैं इनको एज ए ग्रुप के तौर पर याद रखिए, उनके फंक्शन भी याद रखिए। जो इंपॉर्टेंट मसल्स होंगे उनके बारे में हम आपको खुद बताएंगे कि उनका आपने क्या करना है। ऑलराइट, तो देखिए हमारे पास यहाँ कौन कौन से मसल्स हैं। वी हैव सार्टोरियस, वी हैव पेक्टिनियस, वी हैव जनाब अली इलियकस, वी हैव सॉस एंड वी हैव क्वाड्रिसेप्स फेमोरस। याद रहे, इलियकस और सॉस चूँकि दोनों एक साथ इंसर्ट होते हैं, इनके फंक्शन बिल्कुल एक जैसा है, तो कभी कभी इलियकस और सॉस को मिला के इलियोसॉस मसल भी कहा जाता है। तो आइए अब हम एक एक करके जो है उनको देखना शुरू करते हैं। तो ये एक चार्ट जो स्नेल का चार्ट है वो मैंने आपके लिए शुरू में लगा दिया है, और एक चार्ट मैंने KLM तो उठा के बिल्कुल आखिर में आप लोगों के लिए लगाया है ताकि आप लोगों को ये समझ में आए। तो हम तो चूँकि ये पढ़ते पढ़ाते रहते हैं तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ और इंडिविजुअल मसल्स आपको दिखाते जाता हूँ और आपके इनको ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन जो है इनके बताते जाता हूँ। तो ये डिफरेंट आपको मसल नज़र आ रहे हैं आपके थाई के। तो देखें, सबसे पहला जो मसल हमारे पास है वो सार्टोरियस है। याद रहे, सार्टोरियस को टेलर्स मसल भी कहते हैं, क्योंकि टेलर्स जो होते हैं, जो सिलाई का काम करने वाले होते हैं, खासतौर वो जो पाँव से सिलाई मशीन चलाते हैं, उनमें ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बैंड लाइक मसल है, तो इसलिए इसको जो है वो आपके पास कभी कभी टेलर्स मसल भी कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ नोट कीजिए, ये दो जॉइंट्स को क्रॉस कर रहा है, आपको क्लियर नज़र आ रहा है। ये इस जगह पर, यहाँ पर ये हिप जॉइंट क्रॉस कर रहा है, और इस जगह पर, यहाँ पर ये नी जॉइंट क्रॉस कर रहा है। तो इसकी ओरिजिन आप देख रहे हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से इसकी ओरिजिन है। उसके बाद ये जो मसल है, इसके जो फाइबर्स हैं दे आर डायरेक्टिंग डाउनवर्ड्स मीडियली, और ये लेटरल साइड से मीडियल साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, और आप देख रहे हो कि ये टिबिया के मीडियल साइड पे जाकर जो है वो इंसर्ट हो रहा है। तो ये अपर पार्ट ऑफ द टिबिया में मीडियल साइड पे जाके इंसर्ट हो रहा है। जब हम इसकी नर्व सप्लाई देखते हैं तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के जितने भी मसल हैं, मैंने भी आपको बताया, उन सबकी नर्व सप्लाई जो है फीमोरल नर्व से आएगी। अब जब हम इसका एक्शन देखेंगे तो आप देखिए, इसका हिप पे एक्शन अलग होगा और नी पे एक्शन अलग होगा। हिप पे चूँकि ये आगे की तरफ मसल है तो ये हिप को फ्लेक्स करेगा ऑब्वियसली। चूँकि ये लेटरल साइड पे है हिप के, तो ये इसको बाहर की तरफ मूव करेगा, एबडक्ट करवाएगा। इसी तरीके से ये इसको लेटरली रोटेट भी करेगा, क्योंकि ये लेटरल साइड पे जो है वो अटैच हुआ है। इसके बाद जब मैं इसको नी के ऊपर देखूंगा टिबिया पे, तो टिबिया पे ये मीडियल साइड पे, तो ये टिबिया को चूँकि एक्सटेंड करवाएगा, और उसके साथ साथ ये जनाब अली आपका जो टिबिया है उसको मीडियली रोटेट भी करेगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है। तो ये हिप को और नी को दोनों को फ्लेक्स करता है। हिप को ये लेटरली रोटेट करता है, नी को ये मीडियली रोटेट करता है, और ये इसके मसल के एक्शन आपको समझ में आ गए। ठीक हो गया। तो ये पहला मसल हमने देख लिया। उसके बाद जो दो मसल हैं जिसे आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये जो मसल आपका वर्टिब्रल कॉलम से आ रहा है, नाउ दिस इज द सॉस मेजर मसल, और ये जो आपका इलियक फोसा से आ रहा है, दिस इज द इलियकस। तो अब आप देख रहे हैं कि ये T12, L1, L2, L3, L4, L4 से इसकी ओरिजिन है, और ये जो इलियकस मसल है इसकी ओरिजिन जो है वो इलियक फोसा से है। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों मसल्स की जो बेलीज हैं ये कॉमन टेंडन बना रही हैं, और ये लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे जाकर जो है वो इंसर्ट हो रही है। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इसकी नर्व सप्लाई भी फीमोरल नर्व है, और इसका एक्शन क्या होगा, इसका एक्शन ये होगा कि ये आपके थाई को आपके ट्रंक के ऊपर फ्लेक्स करते हैं। क्या मतलब हुआ, अगर आप बैठे बैठे अपने थाई को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो ये जो थाई आपके ट्रंक पे फ्लेक्स हो रही है, ये आपकी इलियोसॉस मसल का एक्शन है। इसके साथ जब आप लेटे होते हैं और लेट के आप सीधे बैठते हैं, तो वो जो आपका ट्रंक आपकी हिप पे फ्लेक्स हो रहा है, ये भी आपके जो है वो इलियकस और सॉस का जो है वो फंक्शन है। ठीक हो गया। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद तीसरा जो मसल हमारे पास है, दिस इज द पेक्टिनियस। आपको क्लियर नजर आ रहा है कि पेक्टिनियस जो है वो आपके पास जनाब अली सैक्रल जो है वो सैक्रल कह रहा हूँ, सॉरी सैक्रल मेरे मुंह से निकल गया। आप देख रहे हो ये हिप बोन है, और हिप बोन में ये जो आपके पास रेमस है प्यूबस का, वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, और आप देख रहे हैं शाफ्ट ऑफ द फीमर के ऊपर जाकर जो है वो इंसर्ट हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका एक्शन क्या होगा। ये एक तो फ्लेक्स करेगा आपकी थाई को, दूसरा ये इसको एडक्ट करवाएगा, क्योंकि इसकी मसल फाइबर्स की ओरिजिन देखें ना, तो जब ये मूव करेगा तो ये फीमर को इस डायरेक्शन में मूव करवाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करवाएगा, तो ये फीमर को एडक्ट करवाएगा, एडक्शन करवाएगा। ठीक है। बाकी सारे मसल कितना इसकी भी जो नर्व सप्लाई होगी वो आपकी फीमोरल नर्व ही होगी। ठीक। तो ये चार मसल हमने देख लिए। हमने जनाब अली सार्टोरियस देख लिया, ये सार्टोरियस हमने देखा, हमने इलियकस और सॉस को एक साथ देख लिया, उसके बाद हमने पेक्टिनियस देख लिया। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त मसल का ग्रुप है
जिसमें बेसिकली हमारे पास 4 मसल हैं और इनको कलेक्टिवली हम लोग मिला के नाम देते हैं, किसका, हम इनको नाम देते हैं क्वाड्रिसेप्स फीमोरस का। अब इसमें हमारे पास 4 मसल हैं, एक हमारे पास में रेक्टस फीमोरस है और 3 इसमें हमारे पास वास्टाई है, जिनको हम वास्टस लैटरलिस, वास्टस मीडियलिस और वास्टस इंटरमीडियस कहते हैं। ठीक हो गया। नर्व सप्लाई सबकी फीमोरल नर्व होगी, इंसर्शन सबकी सेम होगी, एक्शन सबका सेम होगा कि ये नी को एक्सटेंड करते हैं, लेग को एक्सटेंड करते हैं नी के ऊपर, एक्शन भी सेम होगा। ओरिजिन इन सारे मसल की डिफरेंट होगी। अगर आप डिफरेंट ओरिजिन याद करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप याद कर सकते हैं, नहीं इंटरेस्टेड हैं तो अगर आप याद नहीं भी करेंगे तो भी काम चलेगा। जैसे रेक्टस फीमोरस आप देख रहे हो, इसकी जो ओरिजिन है वो एंटीरियर इन्फीरियर ईलियक स्पाइन से हो रही है। इसी तरीके से जब हम वास्टस लैटरलिस को देखते हैं तो वो शेफ्ट ऑफ द फीमर से ओरिजिनेट होता है, वास्टस मीडियलिस भी शेफ्ट ऑफ द फीमर से ओरिजिनेट होता है और वास्टस इंटरमीडियस भी शेफ्ट ऑफ द फीमर से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद जो इनमें टेक्निक है वो उनकी इंसर्शन है। देखें सारे मसल मिलके एक कॉमन टेंडन बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं अपना क्वाड्रिसेप्स टेंडन। और ये क्वाड्रिसेप्स टेंडन आप जाके देख रहे हैं पटेला के अंदर इंसर्ट हो रहा है और फिर पटेला से एक और टेंडन ओरिजिनेट हो रहा है जिसको लिगामेंटम पटेली, और ये लिगामेंटम पटेली आप देख रहे हो टिबिया के ऊपर जाके इंसर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से रेक्टस फीमोरस जो होते हैं, यानी चारों मसल जो आपके 3 वास्टाए हैं और एक आपका रेक्टस फीमोरस है, ये इनडायरेक्टली टिबिया पे जाके इंसर्ट होते हैं। पहले जाके पटेला पे इंसर्ट होते हैं, फिर पटेला से लिगामेंटम पटेली के जरिए ये जाके आपकी जो टिबिया है, टिबिया का जो आपका टिबियल ट्यूबरोसिटी है उस पर जाकर ये इंसर्ट हो जाते हैं। अभी ये थोड़ी टिबियल ट्यूबरोसिटी टर्म आपको थोड़ी सी वो लग रही होंगी क्योंकि अभी आप लोगों ने इसको टिबिया को पढ़ा नहीं होगा इसलिए। ठीक है। नर्व सप्लाई सबकी फीमोरल नर्व होगी। एक्शन सबका क्या होगा कि ये नी को एक्सटेंड करेंगे, लेग को एक्सटेंड करेंगे नी के ऊपर, ये इनका एक्शन होगा। आज हम क्वाड्रिसेप्स में 2 एक बातें याद रखने वाली हैं। देखें वास्टस मीडियलिस आपको नजर आ रहा है, यहाँ वास्टस लैटरलिस आपको नजर आ रहा है और वास्टस इंटरमीडियस भी जो है आपको यहाँ पर इस जगह पर नजर आ रहा है। ये वास्टस इंटरमीडियस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये वास्टस मीडियलिस, वास्टस लैटरलिस, वास्टस इंटरमीडियस और देखें इंटरमीडियस ये क्वाड्रिसेप्स फीमोरस के पीछे छुपा हुआ है। तो ये जो आपको मसल्स के ग्रुप नजर आते हैं, इन चारों को मिला के हम क्वाड्रिसेप्स का जो है वो नाम दे देते हैं क्वाड्रिसेप्स फीमोरस का। अब ये जो आपके पास सामने चार्ट आपको लगी हुई नजर आ रही है, थोड़ी सी ये कट भी रही है नीचे की तरफ, मैं देख रहा हूँ। ये चार्ट आपके पास आपका जो KLM है उसकी चार्ट है। तो ये KLM इसमें मैंने आप लोगों के लिए कोड किया ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो, एक दूसरा टेस्ट भी मिल जाए। चीज़ें वही सारी लिखी होंगी जो हमने पढ़ी हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 1-2 पॉइंट जो क्वाड्रिसेप्स फीमोरस में एक्स्ट्रा है, मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज़रा देख लें, उनको हम ज़रा देख लेते हैं। डिफरेंट मसल आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये एक तो इसमें पॉइंट है जो एक्स्ट्रा है और ये आप ज़रा देख लीजिए। तो देखें इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मसल, वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये पटेला पे इंसर्ट होकर लिगामेंट पटेली थ्रू टिबियल ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट होगा और ये आपने याद रखना है कि पावरफुल एक्सटेंसर है नी जॉइंट का। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द मसल ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट। अब इसके अंदर आप इसको देखिएगा, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। आपको बताया मैं आपके हर क्वेरी का, हर क्वेश्चन का खुद जवाब देता हूँ। और एक दफ़ा फिर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं लेट हो गया इस मरतबा वीडियो अपलोड करने में, थोड़ा सा नहीं काफ़ी लेट हो गया। अब कोशिश करेंगे कि लोअर लेंथ की वीडियोस रेगुलर आपको जो है वो मिलती रहें ताकि हम जो है आपके साथ जो है वो इस ताल्लुक़ को जो है आगे चलाते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।